बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से मैं पूछता था कि कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, तो वो बोलता था कोल्हुआ में गोयल अचीवमेंट एकेडमी में रिजवान सर के पास पढ़ता हूँ। मैंने सोचा रिजवान सर के पास मिलता क्या है, गोयल अचीवमेंट एकेडमी देता क्या है, किस टाइप का शिक्षा देता है कि हर बच्चे यहाँ आना चाहते हैं और नाम जपते हैं, क्या कारण है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अतुल सर आपको और आपके गोयल अचीवमेंट परिवार आपको के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे सभी शिक्षकगण के भी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बता दूं कि सर गोयल अचीवमेंट एकेडमी कोई अभी बड़ी संस्था नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने सबसे पहले गोयल अचीवमेंट एकेडमी का शुरुआत किया। तो गांव में हम लोग तो बाहर पढ़ा करते थे, जब आए गांव में तो विज़िट किए गांव में तो देखे जो शिक्षा का स्तर है सर काफ़ी ज़्यादा डाउन है। बच्चे यानी हम अपने गांव में सबसे पहले शुरू करना होता है तो घर से ही शुरू करना होता है। बगल मोहल्ले में गए, मोहल्ले में देखे शिक्षा का स्तर यानी सब लोग शिक्षा से भाग रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखे ट्यूशन फ़ी वगैरह सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई है, उसके बाद फिर क्वालिटी भी नहीं है। तो फिर हमने आया कि नहीं क्यों ना एक संस्था की शुरुआत किया जाए कि कुछ अलग हो हमारे संस्था में। तो हम और हमारे जो जितने सहयोगी शिक्षकगण हैं तो मिलकर हम लोगों ने मीटिंग किया और ये जो गोयल अचीवमेंट एकेडमी है इसका निर्माण किया। उसके बाद हम लोग यहाँ इस संस्था को बच्चे इसलिए चुनेंगे क्योंकि यहाँ जो भी टीचर की क्वालिफ़िकेशन है काफ़ी ज़्यादा हायर है। और सबसे बड़ी चीज़ कि क्वालिफ़िकेशन हायर होने से कोई मैटर नहीं करता, शिक्षकगण पढ़ाते कैसे वो मैटर करता है। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो शांत वातावरण है, फैसिलिटीज़ है, और सबसे पहले कोई संस्था होनी चाहिए तो वहाँ पे जो भी क्राइटेरिया होनी चाहिए एक इंस्टीट्यूशन का, वो टोटल जो क्राइटेरिया है फुलफिल है यहाँ पे। और एक और चीज़ है सर, मैं बता दूं कि 11 और 12 बच्चे जैसे हम लोग कोचिंग करा देते हैं, कोचिंग कराने के बाद 11-12 करके बच्चे को हम लोग कोई गाइडलाइंस नहीं करते हैं, बच्चे 11-12 पास आउट करके घर पे बैठ जाते हैं। तो हम लोगों ने शुरू किया क्यों ना 11-12 करने के बाद भी हम लोग बच्चों को सहायता प्रदान करें। तो हम लोग एजुकेशन लाइन में यहाँ तक कि उसका ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री हो या फिर आगे इंजीनियर, डॉक्टर, या फिर जो भी बच्चे यहाँ पे होटल मैनेजमेंट, यानी हम लोग का एक ही सिद्धांत है कि यहाँ जब बच्चा आए तो यहाँ से डॉक्टर बन के निकले सर। मेरा एक ही है, इंजीनियर बन के निकले, होटल मैनेजमेंट करके निकले, नर्सिंग करके निकले। ये नहीं कि हमारे पास मैट्रिक करने हैं तो मैट्रिक पास करके निकल जाए, फिर उसका कोई एजुकेशन से लेना देना नहीं, बस बच्चा पास कर गया सर, यही बस। गोयल, ये जो नाम पढ़ा गोयल, लोग अलग अलग गोल अलग अलग लोग नाम रखते हैं, लेकिन ये इसका क्या कारण है कि गोल? सर मैंने देखा कि बहुत सारे संस्थाएं का नाम मैंने विजिट किया यहाँ से छपरा पटना तक कि अपने नाम पे लोग कोचिंग वगैरह का नाम रख लेते हैं, संस्था के नाम रख लेते हैं। लेकिन सर मेरा सिद्धांत रहा है कि सर गोल का मतलब होता है सर लक्ष्य होता है, और अचीवमेंट का मतलब होता है प्राप्ति, एकेडमी का मतलब होता है केंद्र। मेरा शुरू से ही एक ही सिद्धांत था कि बच्चे जब यहाँ आए ना सर, तो जिस लक्ष्य से आए, जिस मोटिव से आए सर, उस अपना एम्बिशन को अचीव कर ले यहाँ पे। तो मैंने उनके बच्चों का जो एम्बिशन है उसके प्रति मैंने गोयल अचीवमेंट एकेडमी का नाम रखा, यानी गोयल अचीवमेंट एकेडमी यानी लक्ष्य प्राप्ति केंद्र। अच्छा, जो बच्चे आपके एकेडमी में, संस्था में जी सर कौन बच्चे आते हैं, कितने क्लास से शुरुआत है इसकी? जी मेरे सर यहाँ 7वीं से लेकर यानी ग्रेजुएशन हो गया, कंपटीशन हो गया, उसके बाद यहाँ यानी कंपटीशन तक की पढ़ाई होती है। उसके बाद कंप्यूटर क्लासेज हो गए, जैसे विजार्टे का भी है मेरे पास, सनलाइट का भी अपना भी है, ग्रामीण कंप्यूटर का NGO भी है सर। उसके बाद मेरे यहाँ निःशुल्क कंप्यूटर भी है, यानी टोटल बच्चे हमारे यहाँ जैसे आपका जो स्कूलिंग जो ये है इसमें आते हैं 7 से लेकर 12 तक के बच्चे भी आ रहे हैं, और उसके बाद कंपटीशन के बच्चे आ रहे हैं। कंपटीशन? जी पर हर टाइप का कंपटीशन की तैयारी है? जी बिल्कुल सर। हमने सुना आपने विजार्ट कंप्यूटर प्राइवेट से भी चलाते हैं? जी सर, प्राइवेट भी है सर। प्राइवेट जी, विजार्ट का जैसे डिप्लोमा बच्चे जैसे कंप्यूटर, बहुत सारे यहाँ है कि नौकरी है कंप्यूटर के बिना। देखिए क्या है कि आज के डेट में पूरे दुनिया डिजिटल हो चुकी है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं कंप्यूटर की नॉलेज भी होना आवश्यक है। तो हमने इसको भी शुरू कर दिया कि बच्चे के पास कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो बच्चे बेरोजगार नहीं होंगे। KYP सेंटर भी आपने ले रखा है? जी सर, KYP जैसे हम लोगों ने ये भी संस्था, प्राइवेट संस्था आप विजार्ट चलाते हैं तो KYP क्यों लिए फ्री में चलाने वाले? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपकी जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है सर। मैंने इसलिए लिया KYP सेंटर कि बहुत सारे जो बच्चे हैं मेरे यहाँ आते हैं तो 5,000, 6,000, 8,000 रुपया हमारे यहाँ फ़ी है।
प्राइवेट जो कंप्यूटर हम लोग डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। तो क्या है कि सर ग्रामीण जो शिक्षा है, जो हमारा ग्रामीण इलाका है और हमारे ग्रामीण इलाके में बेरोज़गार लोग बहुत सारे हैं। बेरोज़गार होने के बाद हमारे यहाँ गरीबी रेखा भी है। तो जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए निःशुल्क शिक्षा जो गवर्नमेंट जो प्रबंध कराई है कुशल युवा प्रोग्राम, तो मैंने इसलिए उस संस्था को भी लिया कि बच्चे को मुफ्त में कंप्यूटर की शिक्षा मिल जाए सर। पैसा भी ना हो तो आगे पढ़ें बच्चे। कब से आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं? शिक्षा के क्षेत्र में सर लगभग 2 साल हो गया सर। ये एकेडमी खोल? जी 2 साल हो गया। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन सर BCA है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सर। अच्छा, शिक्षा को व्यापार बनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि शिक्षा को पैसे से ही, पैसा ना हो तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। क्या आपके भी कोचिंग में ऐसा ही होता है कि पैसे अगर ना हो तो बच्चे को वापस जाना पड़ता होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही बता रखा सर आपसे कि हमारे यहाँ पैसे ना हो उसके लिए भी हमने सुविधा रखे हैं कि जो कंप्यूटर पढ़ रहा है उसके पास पैसा नहीं हो तो फ्री में कराएंगे। और 10th जी KYP किया। हाँ, लेकिन यहाँ है कि जो बच्चे जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है, आर्थिक उसकी जो स्थिति है दयनीय है, तो उसके लिए निःशुल्क सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। बच्चे को फ्री में पढ़ाया जाएगा, वो चाहे 7वां क्लास में, 8वां क्लास में, चाहे 12वीं क्लास में। ये तो मैं पूछ लूँगा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ? बिल्कुल सर, पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग अपने कोचिंग को या संस्था को बढ़ाने के लिए झूठ भी बोलते हैं, तो मैं हकीकत जान लूँगा। आपके पास कितने टीचर हैं? मेरे यहाँ सर हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर। मिनिमम हमारे यहाँ सर टीचर लोग की शिक्षागण के सदस्यों की संख्या 8 होगी सर। 8 है जी, बिल्कुल। सबका सर एजुकेशन, कोई M.Com किए हुए हैं सर, कोई भी ग्रेजुएशन से जी बैचलर डिग्री से नीचे नहीं है। जिससे हमारे यहाँ है अली सर हो गए हैं, M आलम सर, महफूज आलम सर हो गए हैं जो कि M.Com किए हुए हैं सर। उसके बाद रहमान सर हो गए हैं जो कि B.Tech किए हुए हैं सर। अच्छा, मैं अभी बच्चों के बीच में जाऊंगा और पूछूंगा कि जो आपने बोला वो सही है कि नहीं। कुछ बच्चे से भी मैं बात करता हूँ। ये थे रिजवान सर जिनसे मैं बात कर रहा था। गोल अचीवमेंट एकेडमी किस टाइप की शिक्षा देते हैं, कितने दिनों से पढ़ाते हैं, इनमें क्या अलग है। बहुत सारे कोचिंग है यहाँ, बहुत सारे बच्चे हैं। ये अभी बैच चल रहा है। अब कौन सा बैच चल रहा है मैं खुद पूछ लूँगा। मैं इन लोगों से ही बात करूँगा। क्या नाम है आपका? ललिता कुमारी। अच्छा, आप यहाँ गोल अचीवमेंट में क्या पढ़ाई करते हैं? कंपटीशन का। कंपटीशन किस टाइप का कंपटीशन? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हैं जी। आप? कितने दिनों से अभी गोल अचीवमेंट में आ रही हैं रिजवान सर के पास? 6 मंथ से। 6 मंथ से। कैसा? अच्छा, जो इसके पहले भी आप कहीं ना कहीं कोचिंग करती होंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या डिफरेंस क्या लग रहा है? यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। पढ़ाई अच्छा होता है, समझ में आता है? समझ में आता है। तो आपको लगता है कि कंपटीशन यहाँ से तैयारी अगर करते हैं तो बिहार पुलिस के कंपटीशन या एग्ज़ाम हम निकाल पाएंगे? जी 100% निकाल सकते हैं। 100% विश्वास है जी। क्या आपको लगता है? जी। आप भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं? जी। किस चीज़ का? बिहार पुलिस का फिलहाल में कर रहे हैं। अच्छा, बिहार पुलिस का। रिजवान सर पढ़ाते हैं या और कोई पढ़ाते हैं? रिजवान सर भी पढ़ाते हैं और सर लोग भी पढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए। रिजवान सर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि पैसा नहीं हो तो भी बच्चे पढ़, ऐसा है? आप लोगों ने देखा? हाँ है, एकदम निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे भी दी जाती है। कोई ऐसा बच्चा आता है जिसके पास पैसा ना हो तो उसका भी एडमिशन हो जाता है, पढ़ता है? हाँ, ऐसा सच है? एकदम सच है। मैं 2 बच्चियों से, स्टूडेंट्स से बात किया जो रिजवान सर ने बोले थे, वो मैंने पूछा। क्या नाम है आपका? गुलाम साबिर। गुलाम साबिर। क्या करते हैं? मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। किस चीज़ का? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का जी। तो यहाँ कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है जी। जैसे आपको समझ में आता है? जी आता है बिल्कुल। क्या या टाइम पास करने आते नहीं, हैं नहीं, या टाइम पास नहीं कराया जाता है? नहीं, टाइम पास नहीं। हाँ। पढ़ाई होता है। विश्वास है कि विश्वास यहाँ है। गोल अचीवमेंट में आकर मैं कंपटीशन निकाल दूंगा? बिल्कुल निकाल लूँगा सर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? गुलाम साबिर। गुलाम साबिर। और बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ, मैं उनसे भी बात करूँगा। क्या नाम है? सुमित कुमार। क्या किस चीज़ का तैयारी करते हैं यहाँ?
हम अभी 9th में हैं। 9th में है। कैसा कितने दिनों से पढ़ाई करते हैं गोल अचीवमेंट में? 3 महीनों से। 3 महीने से। अच्छा, इसके पहले भी 8 में जब होंगे तो कहीं ना कहीं तो कोचिंग करते होंगे। हाँ। तो गोल अचीवमेंट में आने के बाद 9th में 3 महीने से कर रहे हैं, क्या डिफरेंस क्या लग रहा है? आप समझ में आ रहा है? सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। हाँ, समझ में आ रहा है यहाँ, और मतलब बाकी कोचिंग के मुकाबले में यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। समझ में आता है। चलिए, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। आरिफ। हाँ। आरिफ, कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। कितने क्लास में आप? हम 10th क्लास में। 10th में है। हाँ। तो इसके कितने दिनों से पढ़ते हैं यहाँ? हम 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। तो 2 साल 9th यहीं पढ़े थे क्या? हाँ। तो 9th में कितना अंक आया आपका? 9th में भी रिजल्ट मतलब कि कैसा रहा, मार्क्स कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ। समझ में आया, इसलिए दूसरी साल। हाँ। तो मैं यहाँ 2-3 बच्चों से बात किया, फिर यहाँ बच्चे से भी बात करूँगा। आगे बैठी। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पूजा, कितने क्लास में पढ़ती हो? 10th क्लास। 10th में। समझ में आता है? यस सर। कितने दिनों से पढ़ती हो? 3 महीने से। 3 महीने। सच बताना है, समझ Yes, में sir. समझ में आता है? Yes. किस किस विषय का पढ़ाई होता है? सब सब्जेक्ट। सब। मैथ भी पढ़ती हैं आप? जी सर। साइंस? यस। अच्छा, समझ में आता है। जी सर। मैंने 1-2 उदाहरण कंपटीशन के बच्चों से भी लिया और 9th 10th दोनों बच्चे और बच्चियों से भी लिया। इस तरह से मैंने गोल अचीवमेंट एकेडमी का सर्च किया। जिस तरह रिजवान सर हमसे बात किए थे, उसी तरह मुझे बच्चों से भी जवाब मिला। तब तक के लिए जय हिंद।